जैन धर्म और में जैन जीवनी महावीर की पढ़ना है और शिक्षा महावीर की पढ़ना है। ये यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही घुमा फिरा के सवाल इसी से पूछे जाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। जिन जिन का मतलब होता है, क्योंकि जैन जिन कहा जाता है महावीर को। जिन का मतलब है विजेता, है ना, जो जीत लेता है अपने मन को, अपने वाणी को, अपने काया को, अपने गुस्सा को, अपने इमोशंस को, सारी लोग चीज़ों को जीत लेता है। ठीक है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाता है। उसे बोलते हैं जिन। तो इसके प्रवर्तक थे जैन धर्म के, यानी शुरुआत करी थी आदिनाथ ने, जिनका नाम ऋषभदेव भी है, 600 BC में। ठीक है। उसके बाद 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ। ठीक है। उनके अनुयायी को कहा गया निग्रंथ। 4 व्रत उन्होंने बनवाए या प्रतिपादित करे, जिसमें सत्य था, अहिंसा, किसी को जीव की हिंसा ना करना, मारना नहीं किसी को, अपरिग्रह, ज्यादा धन नहीं इकट्ठा करना, अस्तेय, चोरी ना करना। 24वें तीर्थंकर महावीर थे। महावीर उसके बाद अंतिम थे, इसके बाद तीर्थंकर नहीं बनाए गए अगले। अ, इनके इन्होंने क्या किया, संघ बनाया। ठीक है। इनके अनुयायी कहलाए गणधर। और इनकी जीवनी के संदर्भ में थोड़ा कई बार सवाल पूछा जाता है इनकी जीवन परिचय के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था कुंडाग्राम में, वैशाली में है। ये बिहार के वैशाली में है कुंडाग्राम। वहीं पर इनका जन्म हुआ था। पिता इनके सिद्धार्थ थे, माता त्रिशला थी, पत्नी इनकी यशोदा थी, पुत्री प्रियदर्शना थे, जिससे दामाद आजामिल हुआ। ठीक है। फिर इन्होंने घर छोड़ दिया 30 साल की उम्र में, और नंदीवर्धन, इन्होंने घर छोड़ने के समय अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा मांगी थी। ये बात कई बार पूछी जा सकती है। पूछा नहीं जाता नहीं, लेकिन लिखा था बुक में, तो थोड़ा बहुत मैंने देखा ले लिया। क्लियर। शिष्य, ये सवाल, हाँ, इनके शिष्य जो है मक्खली पुत्र गोसाल थे। ठीक है। ये इसलिए बोल रहे ना कि आगे इन्होंने एक आजीवक संप्रदाय पूरा चला दिया था। ठीक है। वो अपने उसका अलग अपना दर्शन है, इसलिए बोल रहे हैं। अब जैन धर्म में सबसे उच्च चरम अवस्था होती है ज्ञान प्राप्ति की, उसको बोलते हैं कैवल्य। कैवल्य का मतलब होता है कि उच्च स्तर, यहाँ पे जिन की अवस्था होती है, सारी चीजों पर विजय प्राप्त कर लिया जाता है। मन मन क्रम वचन, मन में शरीर पर, मन पर, आत्मा, सब पर जब कह सकते हैं पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाता है। ठीक है। तो जीत जाया जाता है, तो उसको बोलते हैं जिन की अवस्था या फिर कैवल्य की अवस्था। ठीक है। साल वृक्ष तले इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी। ठीक है। और जुम्भिक ग्राम, ये ऋजुपालिका नदी के किनारे था। 42 साल की उम्र में इन्होंने ज्ञान प्राप्त करी। ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने कहाँ पर करी थी। तो जुम्भिक ग्राम में, साल वृक्ष के नीचे। ठीक है। निर्वाण कहाँ पे हुआ था? पावापुरी में। ये सवाल पूछा जाता कई बार कि महावीर का निर्वाण, निर्वाण मतलब होता है उनकी मृत्यु हो गई है ना, वो कहाँ पे हुई थी, ये पूछा जाता कई बार सवाल। ठीक है। अब महावीर की शिक्षाएं शिक्षाएं जरा देख लेते हैं, कभी शिक्षाएं सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है। महावीर की शिक्षाएं जैसे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ये तो 23वें तीर्थंकर ने दे दिया था। ठीक है, प्रतिबद्ध कर दिया था। महावीर साहब ने यहाँ पांचवा जोड़ दिया। ठीक है, ब्रह्मचर्य। क्लियर। अनर्थ। और ये 5 शिक्षाएं हो गई महावीर की, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। क्लियर। ब्रह्मचर्य मतलब होता है कि गृह का त्याग करना। क्लियर। अनर्थ, या फिर कह सकते हो स्त्री का त्याग करना, इस टाइप की स्थिति है। क्लियर। ब्रह्मचर्य। अनर्थ, अनर्थ दंड। फिर उन्हें 3 और शिक्षाएं की जो है व्याख्यायित करी जाती है। 3 व्रत के बारे में बताया गया है महावीर जी ने की शिक्षाओं में से, जिसमें अनर्थ दंडपात, इसके कोई जिन चीज़ों को कोई आवश्यकता ना हो या पाप उत्पादक चीज़ें हैं, उनको खत्म कर देना, उनको त्याग देना, उनको बोलते हैं अनर्थ दंडपात। दिग्व्रत, यानी अपनी भ्रमण की मर्यादा को रखना, भी देखने उसकी सारी दिशाओं को मैं यूं ही स्वतंत्र रूप से नहीं विचरण करना, अपनी दिशाओं में भ्रमण की मर्यादा को बांध देना, रोक लेना। ठीक है, सीमित करना। फिर भोगा भी एक व्रत है। इसमें उन्होंने कहा था कि जो चीज़ खाने वाली चीज़ें हैं उनका परिमाण निर्धारित करना। ठीक है, उनकी मात्रा निर्धारित करना कि ज़्यादा नहीं खाना है, इस टाइप की बातें उन्होंने करी थी। फिर उन्होंने 7 सील की चर्चा करी ना, इसमें 7 सील की चर्चा करी थी उन्होंने। उस सबकी चर्चा एक एक थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं ना। दिग्व्रत है ना, क्रियाओं को विशेष परिस्थिति में नियंत्रित करना, दिग्व्रत का मतलब होता है। देश व्रत, कार्य, आपने कुछ कार्य क्षेत्र को सीमित करना ना, कि अपने काम क्षेत्र को कुछ क्षेत्रों तक सीमित कर देना, इसको बोलते हैं देश व्रत। अनर्थ दंड हमने बता दिया ना, बिना कारण के कोई अपराध ना करना। ठीक है, जहाँ तक हो सके अनावश्यक चीजें जिससे कुछ पाप हो रहा हो उनको त्याग देना। फिर सामयिक सामयिक जो है एक थी चिंतन समय, इसका चिंतन के लिए कुछ समय निकालना, इसको बोलेंगे सामयिक शील, है ना, या व्रत, सामयिक व्रत। ठीक है।
चिंतन के लिए कुछ समय निकालना। अगेन धोपवास है ना, पोष धोपवास मतलब होता है को उपवास करना ताकि अपना मन शांत हो और शरीर शांत हो। उपभोग प्रतिभोग परिणाम, जीवन में जो जो चीज़ें लगातार यूज होने वाली हैं उनके बिना जीवन नहीं चलेगा, उन चीज़ों को कह सकते हो, उन चीज़ों पर कोई पदार्थों को नियंत्रित करना, ठीक है, वस्तुओं को सहेजना, इस टाइप की स्थिति है। अतिथि से अतिथि समविभाग, अतिथियों की सेवा करना है ना, ये 7 व्रत महावीर ने बताए थे। क्लियर। व्रत के बारे में कभी कभी सवाल पूछा जा सकता है जिसमें अब जनरली नहीं आता है, लेकिन क्या पता आ जाए, इस टाइप मैंने चर्चा कर ली शिक्षाओं के संदर्भ में। जनरली सवाल यही आता था कि अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, इस टाइप के सवाल आते हैं। क्लियर। अन्य सवाल जो आने की संभावना है हम चर्चा कर लेंगे अभी आगे, ठीक है। जैसे एक बार देख लेते हैं सर। महावीर प्रसाद सॉरी महावीर जी ने महावीर जी की शिक्षाओं में आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया, आत्मा को स्वीकार किया गया है। जब आत्मा को स्वीकार किया गया तो फिर क्योंकि आत्मा है तो पुनर्जन्म जन्म भी ले सकती है ना, तो पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी स्वीकार किया गया। अब पुनर्जन्म हो रहा है तो इसका कर्म फल यानी कर्म के आधार पर आत्मा का जन्म या जैसी स्थिति होगी ना, तो कर्म फल सिद्धांत को भी मान लिया गया है। तो कह सकते हो जैन धर्म में आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मफल के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। क्लियर। इन्होंने यहाँ पे कृषि और युद्ध जैसी स्थिति को नहीं करा जाता है, यहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं करी जाती है। कृषि युद्ध इसलिए नहीं करा जाता है क्योंकि कृषि में भी और युद्ध में दोनों में जो है अहिंसा जैसी स्थिति हो सकती है, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, लोग मर जाते हैं युद्ध में, इसलिए जो है कृषि और युद्ध को वर्जित माना गया है जैन धर्म में। लेकिन इसलिए ज्यादातर जैन लोग व्यापारी ही होते हैं जनरली, ठीक है। 3 रत्न माने गए हैं जैन धर्म में, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का मतलब होता है वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का मतलब होता है सत्य में विश्वास, सम्यक आचरण या का मतलब होता है, सम्यक आचरण का मतलब होता है संसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति समभाव, यानी कि पूरी तरह से आप कह सकते हो कि कोई भी सुख हो या दुख हो सभी स्थितियों में बराबर की स्थिति रहना, उसको बोलेंगे सम्यक आचरण। ठीक। दर्शन, इनके क्या क्या दर्शन है एक बार देख लेते हैं ना। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद मतलब होता है बहुरूपता का सिद्धांत। फिर ठीक है, अनेकांतवाद होता है स्यादवाद, स्यादवाद या फिर कह सकते हो संप्रभगिनयवाद ना, इसमें क्या सापेक्षता का सिद्धांत, इसमें के आधार पर स्यादवाद की व्याख्या करी जा सकती है कि मतलब सबका दिमाग का स्तर अलग अलग होता है, इसलिए एक ही चीज सबके लिए अलग अलग हो सकती है, इस बात को यहाँ पे बताया गया। इसलिए कभी भी किसी बात को पूरी तरह से कहने के साथ साथ ये भी कह देना चाहिए कि मेरे अनुसार ये बात सही है, हो सकता है इसके अलावा कुछ और उत्तर हो, है ना, और मतलब हो इसका। इसको इस प्रकार की जो दार्शनिक अभिव्यक्ति है उसको स्यादवाद कहा जाता है। ऐसा महावीर की शिक्षाओं में शामिल है ये दर्शन। फिर अगला अनैत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय के संदर्भ में बताया गया मोक्ष का आनंद लेने की स्थिति की संदर्भ में बातें करी गई है कि जब मोक्ष की उसकी तब व्यक्ति मृत्यु के इधर उधर आने के इधर उधर आने जाने के बाद या जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति को कह देते हैं अनंत चतुष्टय या फिर मोक्ष का आनंद की स्थिति। क्लियर। हो सकता है पूछा जाए दर्शन, कई बार ये जल्दी नहीं आता है जल्दी इस सवाल, लेकिन एक बार चर्चा कर देते हैं क्योंकि शिक्षाओं से संबंधित है, क्या पता पूछ लिया जाए। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं बराबर। ज्ञान, उन्होंने अन्य ज्ञान में मति है ना, इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति श्रवण सुनने जनित सुनकर ज्ञान, अवधि है ना, दिव्य ज्ञान, फिर मन पर्याय दूसरों के मन की बात जान लेने वाला ज्ञान, केवल, केवल मतलब जो है सबसे बड़ा ज्ञान। ठीक है, 3 स्रोत बताए गए जैन धर्म में ज्ञान के। पहला प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करना, दूसरा अनुमान लगाकर जानकारी लेना, तीसरा तीर्थंकरों का वचन सुनकर जो है ज्ञान को प्राप्त करना। अगला है जैन संदर्भ धर्म से संबंधित जो सवाल पूछा जाता है, यहाँ पे सवाल संलेखना, ये सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछा जाएगा सवाल संलेखना क्या है ना। संलेखना क्या होता है कि जब व्यक्ति, संलेखना मतलब सत्य लेखना है ना, कि जो है सत्य लेखना, अच्छे जो है लेखा जोखा यानी अच्छे कर्म की स्थिति बहुत है इसमें। मतलब होता है कि भैया जो जिसकी मृत्यु नजदीक है तो वो अपना उपवास शुरू कर देता है, अपने आप शरीर को प्राण को त्याग कर देता है, मतलब सारा खाना पीना रहना, मतलब एक एकांतवास हो जाता है। तो ऐसे स्थिति को कह सकते हैं वो अपना जो है जैसे कहते हैं आत्महत्या टाइप की स्थिति है। इसलिए भले ही जो भी
सही विचार से करा जाता है, पर है तो है ना? तो संलेखना किस का संबंध किस धर्म से है, जो ये सवाल कई बार पूछा गया है। इसका धर्म, इसका संबंध जैन धर्म से है ना, ठीक है। उपवास कर लेता है कोई व्यक्ति अंतिम जीवन के अंतिम समय में, और उपवास करके प्राण त्याग देता है, इसको बोलते हैं संलेखना, ठीक है। संथारा भी इसी संबंधित की चीज है। संथारा प्रथा में भी व्यक्ति यही करता है ना, आत्महत्या कर लेता है, कह सकते हो। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया, ठीक है। राजस्थान ने हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा के कह दिया भैया ये सही है ना, संथारा जो है किसी भी कीमत पर दंडनीय है ना, आत्महत्या नहीं करी जा सकती, ठीक है। अगेन 10 लक्षण और बताए गए हैं जैन धर्म से संबंधित, है ना। जरा देख लेते हैं एक बार जैन साहित्य, है ना। अब देखो 10 लक्षण कौन से हैं, एक बार चर्चा को कर लेते हैं, एक बार मोटा मोटा जानकारी देख लेते हैं, सवाल नहीं आते इससे, ठीक है। जैसे 10 लक्षण से उत्तम कर्मा, है ना, क्रोधहीनता, है ना, क्रोध को खत्म कर देना अपने आप से। फिर उत्तम मार्दवा, अहंकार को खत्म कर देना अपने अंदर से। फिर उत्तम मार्जवा, सरलता और कुटिलता का अभाव। फिर उत्तम सोचा, संसारिक बंधनों से आत्मा को परे रखने का सोच। उत्तम सत्य, सत्य से गंभीर अनुरक्ति। उत्तम संयम, सदा संयमित जीवन यापन। उत्तम तप, जीवन को आजीव से मुक्त करने के लिए कठोर तपस्या करना। उत्तम अकिंचन, ठीक है, आत्मा के स्वाभाविक गुणों में आस्था। उत्तम ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य व्रत का कड़ाई से पालन। उत्तम त्याग, त्याग की भावना को सर्वोपरि रखना। ऐसे 10 लक्षण बताए गए हैं। फिर अब कई बार संगीत से संबंधित सवाल पूछा जाता है, साहित्य से संबंधित सवाल पूछा जाता है, तो एक बार चर्चा कर लेते हैं ना साहित्य के बारे में, है ना। यही साहित्य पूछा जाता है कई बार कि ये साहित्य के निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य जैन साहित्य से, जैन धर्म से संबंधित है। तो आगम, पुरम, भगवती सूत्र, जितना सूत्र है ना, कल्प सूत्र, आचारांग सूत्र, न्याय धर्म सूत्र, है ना, भद्रबाहु चरित्र, ये जैन धर्म से संबंधित है। क्लियर, सवाल पूछा जाता है, डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है सीधा सा, ठीक है। कई बार अगेन संगीत, संगीत मतलब होता है बैठक होना, इनके अनुयायियों की बैठक होना, ताकि कुछ निर्णय लिया जा सके जैन धर्म या फिर किसी संस्था से संबंधित, उसको बोलते संगीत। 2 संगीत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, जो स्थापित जो करी गई, ठीक है, बैठक करी गई। पहला थी पाटलिपुत्र में बैठक की गई, जिसके जो उस समय शासक था स्थूलभद्र, ठीक है। वहां पे जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर मतलब जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर मतलब जो अंग वस्त्र को त्याग दिए थे। अगेन दूसरी संगीति हुई वल्लभी में हुई थी, ठीक है, गुजरात। इसमें इस समय राजा था क्षमा श्रवण। बस इतना याद करना है, मोटा मोटा इसी पे जानकारी रखना है। एक बार फिर से देख लीजिए और चीज़ों को क्लियर एक बार रिव्यू कर लीजिए, इसी से आसपास इसी गिर्द गिर्द सवाल बनेंगे। क्लियर, किसी भी छोटे वनडे एग्जाम में सवाल ऐसी से बनते हैं। क्लियर, तो ऐसे अन्य वीडियो पाने के लिए आप लाइक या सब्सक्राइब करने की परंपरा निभा सकते हैं। क्लियर, अन्य लोगों तक भेजकर अपना फर्ज निभाया जा सकता है, ठीक है, जिनको इस चीज़ की आवश्यकता है, जो अभी यूपी ट्रिपल सी पेट का एग्जाम दे रहे हैं या फिर अन्य वनडे एग्जाम दे रहे हैं, उनको तक पहुँचाया जा सकता है।